हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है हम लोग का लाइट एंड शैडो, जैसे कि हम बता चुके हैं आप लोग को कि हम ऐसे ऐसी बोर्ड पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका चैप्टर 10 है, ठीक है। लाइट और शैडो, ये लाइट और शैडो बिलोंग होता है फिजिक्स से, ठीक है। साइंस के फिजिक्स से आता है साइंस में। तो लाइट मीन्स आप जानते हैं प्रकाश, और शैडो मीन्स जो परछाई पड़ती हैं, ठीक है, अपना साया। इसी के बारे में पढ़ना है। आइए लाइट और शैडो के बारे में पढ़ना है। लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखिए, अपने हमारे जो चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब एक्चुअली हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे वो दिखाई देता है। ड्यू टू लाइट, लाइट के कारण, प्रकाश के कारण। अब आप अंधेरा में चल जाइए तो कोई वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। यह ऑब्जेक्ट या तो अपने अपने से होकर लाइट को पास करने देता है, या लाइट को पास नहीं। कुछ ऑब्जेक्ट होता है अपने, मतलब ऑब्जेक्ट होता है वो अपने अंदर से लाइट को पास करने देता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है अपने अंदर से पास नहीं करने देता है। When light cannot pass through an object, it form a shadow of the object। जब लाइट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है जिस पे लाइट पड़ रही है, तो उस लाइट को अपने अंदर से दूसरे तरफ जाने नहीं देता है, मतलब पास नहीं करने देता है, तब वही उस ऑब्जेक्ट का, वहीं पे उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? शैडो बन जाता है। मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है अपने अंदर से लाइट को पास करने नहीं देता है, तब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है। वी विल लर्न अबाउट लाइट एंड शैडो इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है, लाइट और शैडो के बारे में। आइए लाइट के बारे में पहले लाइट पढ़ा जाए। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। वी सी द थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट। जितने भी हमारे चारों तरफ वस्तुएं जो होती है, वो सबको हम प्रकाश के कारण ही देखते हैं, लाइट की वजह से। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी बनाता है, मतलब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा लाइट निकलता है, प्रोड्यूस करता है, उसको सोर्स ऑफ लाइट करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट आर द टू टाइप्स। सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट दैट गिव आउट लाइट ऑन देयर ओन इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट जो, वह लाइट जो अपने आप खुद, मतलब नेचर हम लोग को देता है, जो जो प्रकाश हमको नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। द सन इज अ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सन क्या है? इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन से, सूर्य के प्रकाश से हम लोग को क्या मिलता है? लाइट मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्सेज आर स्टार्स है, लाइटनिंग एंड फायर्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। अब ये देखिए, अदर सोर्सेज जो है, जैसे स्टार्स है, ठीक है, लाइटनिंग है, और फायर है, आग, ये सब नेचुरल कॉजेज हैं, नेचुरल काजेज है, ये भी नेचुरल काजेज है। अब फायर फ्लाई ऑल्सो गिव आउट लाइट। अब देखिए फायर फ्लाई, अब जुगनू आप देखते हैं, जुगनू, जुगनू एक इंसेक्ट है, ये उड़ती है। तो इस जब उड़ती है तो इसके पीछे से, मतलब इसमें से भी लाइट निकलती है, तो गिव आउट लाइट, ये भी लाइट देती है। इसलिए सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल सोर्स ऑफ, इसलिए इसको भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में रखा जाएगा। ये भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। The sources of light that are created by human beings, such as electric bulb, fluorescence tubes, torches, and candles, are called artificial sources of light। अब वह लाइट जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हो, आदमी ने बनाया है, ठीक है, वह लाइट जो आदमी के द्वारा हमको मिलता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे बल्ब जलता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब किसने बनाया? आदमी ने बनाया।
भगवान तो नहीं दिए है। फ्लोरोसेंस ट्यूब होते हैं, वो टॉर्चेज होते हैं, कैंडल होते हैं, ये सब क्या है, इंसानों ने बनाया है। और इन सभी से जो लाइट प्राप्त होती है, इसीलिए उस प्रकार के लाइट को हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है, हमारा सन। आप देखिए, मेन जो है सन है, स्टार्स है और फायरफ्लाई है। ये तीन जो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। और अदरवाइज यहाँ पे दिया है टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, लैंप है, कैंडल एक्सेट्रा, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक। इसके बाद लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइट। अब ये बात है, मान लीजिए हम लोग चलते हैं जिगजैग में, चलते इधर गए उधर गए उधर, बट लाइट कैसे चलता है भाई? और क्या लाइट जाता है कैसे? स्ट्रेट लाइन जाता है, जिगजैग में जाता है, कैसे? इसके लिए तो देखिए एक बात है, लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ही रहता है। ठीक है, ट्रैवल करेगा लाइट हमेशा स्ट्रेट सीधी रेखा में। आइए देखा जाए, लेकिन कैसे, इसका एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया है, तभी तो ये बुक में छपा है, तभी हम लोग पढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट इट ट्रैवल इन द स्टेट ऑफ लाइट। लाइट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट इट कॉजेज द डायरेक्शन ऑफ लाइट टू चेंज। अगर जो लाइट जिस पाथ से गुजर रही है, उस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके कारण वो ब्लॉक हो गई है, वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण लाइट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है। समझ गए? मतलब सीधे जा रहे हैं और सीधे जब लाइट जा रही है और वहाँ पे ब्लॉक हो गई, मतलब उसको सीधे कोई वस्तु है वहाँ पे रख दिया गया जिससे वो लाइट पास करके सीधे नहीं जा रही, तब वहाँ से लाइट क्या कर रही है, बैक कर जाती है। मतलब बैक नहीं, अपना डायरेक्शन सीधे से फिर घूम जाती है। समझ गए? तो चेंज कर लेती है, डायरेक्शन अपना चेंज करती है। हाउ एवर लाइट कैन नॉट बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को के चारों तरफ कैसे वो बेंड कर लेती है, अपने आप को कैसे वो ऑब्जेक्ट से के द्वारा कैसे घुमा लेती है, बेंड कर जाती है। इफ लाइट कुड बेंड वी वुड हैव बीन एबल टू सी थिंग्स बिहाइंड अ लाइट ब्रिक वॉल। जैसे हम जब घूमती है तभी तो उसके पीछे के जो वॉल के पीछे का जो भी वस्तुएं होती हैं उसको हम लोग देखते हैं, इसी को कहते हैं बेंट ऑफ लाइट जैसे। ठीक है। वी वुड ऑल्सो हैव बीन एबल टू सी इनसाइड ऑल द रूम्स ऑफ आवर होम वाइल स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स। जैसे नीचे की तरफ हम लोग आते हैं और लाइट जब हम लोग सारे रूम के अंदर का सारे चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। क्यों भाई? जो लाइट तो सीधी आ रही है और फिर भी चारों रूम के अंदर जितना भी वस्तु है उस सबको हम लोग देख लेते हैं अपने घर में। क्यों? वही बेंड ऑफ लाइट की वजह से। लाइट अपनी दिशा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, सीधी आती है। और जब ब्लॉकेज ऑफ लाइट हो जाते हैं डेट टाइम, वो स्ट्रेट लाइन में से घूम जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है कि कैसे, जैसे मान लीजिए मटेरियल इसमें टू शो द लाइट ट्रैवल इन द लाइट को कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते, उसके लिए देखिए लॉन्ग स्ट्रेट हॉलो पाइप ले लिया, स्ट्रॉ ले लिया या कैंडल ले लिया, ये सब आपके स्कूल में बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आए हाउ डू वी सी थिंग्स। अब किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं भैया? चलो देखा जाए। कोई वस्तु हमको दिखाई देती है कैसे, ये तो हम लोग जानते हैं कि आँख से दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कैसे, आइए देखें। वी कैन सी थ्रू क्लीन वाटर ग्लास बट नॉट थ्रू अ बुक ऑन ब्रिक वॉल। जैसे है कि हम लोग क्लीन वाटर ग्लास के अंदर सब कुछ देख लेते हैं, क्लीन वाटर के अंदर की चीज़ देख लेते हैं, ग्लास में भी देख लेते हैं, लेकिन बुक के पीछे वाला, बुक के अंदर का चीज़ या ब्रिक का जो ईंटा का बना हुआ है वॉल है उसके अंदर उसके पीछे का चीज़ नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों? दिस हैपन बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के मटेरियल विभिन्न मतलब मात्रा में लाइट को पास अपने थ्रू पास। कुछ मटेरियल होते हैं लाइट को अपने में से कंप्लीट लाइट को पास करने देते हैं, कुछ मटेरियल है लाइट को पास
बिल्कुल नहीं करने देते हैं। कुछ लाइट है, कुछ मटेरियल है, कुछ ऑब्जेक्ट है अपने अंदर से लाइट को पास करने देते कंप्लीट। कुछ ऑब्जेक्ट है अपने अंदर से पास करने ही नहीं देते। कुछ ऑब्जेक्ट है जो अपने में से पास करते हैं लेकिन कम मात्रा में, तब हम लोग को उसके अंदर का या उसके पीछे का चीज़ दिखाई देता है। आइए उसी के बारे में पढ़ा जाए। मटेरियल सच एज वुड एंड कार्डबोर्ड। वुड आप लोग लकड़ी या कार्डबोर्ड है, डोंट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ये जो मटेरियल है ये अपने अंदर से लाइट को पास करने नहीं देते हैं। ठीक है, वी यही कारण है वी कैन नॉट सी एट ऑल थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। यही कारण है कि इसके पीछे का जो भी मटेरियल होगा उसको हम लोग नहीं देख सकते, कंप्लीट नहीं देख सकते। सच मटेरियल्स आर सेड टू बी ओपेक। इस प्रकार के मटेरियल को ओपेक कहते हैं। ठीक है, तो ओपेक का हिंदी होता है, ठीक है, एक तो पारदर्शी होता है। ठीक है, ओपेक का ये पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी। ठीक है, ये इस प्रकार के मटेरियल को ओपेक कहते हैं। वह मटेरियल जिसके द्वारा लाइट पास ना करे उसको ओपेक मटेरियल कहते हैं। उसमें हमारा वुड है, कार्डबोर्ड है। सेकेंड है मटेरियल सच एज ट्रेसिंग पेपर या कलर्ड ग्लास अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ मटेरियल है जैसे ट्रेसिंग पेपर है या कलर्ड ग्लास, ग्लास है लेकिन कलर्ड है, ये अपने अंदर से लाइट को पास करने देते हैं लेकिन कम मात्रा में, कम पास करने देते हैं। और यही कारण है कि वी कैन सी, देखते हैं बट नॉट क्लियरली, दिखाई उसके अंदर उसके इन साइड में दिखाई देते हैं लेकिन कंप्लीट दिखाई नहीं देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार के मटेरियल को कहते हैं ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी। ठीक है, इस प्रकार के मटेरियल को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। आप देखिए मटेरियल सच एज क्लियर वाटर, ठीक है, सेलोफोन एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। कुछ मटेरियल है जैसे क्लियर साफ पानी है, उसके बाद सेलो फैन है, फैन और सेलो पेन है, फैन है और ग्लास, इन सब से लाइट कंप्लीट पास कर जाता है, आर पार हो जाती है। और इसीलिए वी कैन सी वेरी क्लियरली थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। ये कारण है कि इस ऑब्जेक्ट के इस तरह इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। और इस प्रकार के मटेरियल को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। समझ गए? अब देखिए ये ग्लास है ट्रांसपेरेंट। देखिए ग्लास के अंदर क्या है, पानी है, तो ग्लास के अंदर जो मछली घूम रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कलर्ड ग्लास है, कलर्ड ग्लास के अंदर जो भी मटेरियल है, पानी है कि क्या है वो तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, कंप्लीट नहीं रहा। वुड है जो है, वुड के अंदर के मटेरियल को नहीं देखते हैं, उसके पीछे के मटेरियल को नहीं देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको शैडो के बारे में, परछाई, आइए शैडो के बारे में पढ़ना है। वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन फ्रंट ऑन द लाइट ऑफ द लाइट इट ब्लॉक द लाइट एंड फॉर्म अ डार्क पैच कॉल्ड शैडो। अब देखिए जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट के फ्रंट में आ जाता है तो लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट को मतलब वो अपने पास से गुजरने नहीं देता है, अपने अंदर से क्रॉस करने नहीं देता है। तो वहाँ पे डार्क एक पैच बन जाता है जिसको कहते हैं शैडो। ठीक है, अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। शैडो कभी भी कब बनता है, लाइट के अपोजिट साइड में। ठीक है, उस वस्तु का क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है, परछाई। अब जैसे सामने से अगर जो लाइट आ रही है तो फ्रंट से लाइट आ रही है, कोई वस्तु है, ओपेक वस्तु है, लाइट उसी पे जाके पड़ जा रही है और वो लाइट क्या कर रही है, फिर उसके पीछे नहीं जा पा रही है। ट्रांसपेरेंट चूँकि ओपेक ऑब्जेक्ट है तो क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो सामने से आ रही है तो उसका शैडो किधर पड़ेगा, पीछे की तरफ। समझ रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट।
अगर जो इस साइड आए तो इससे जस्ट अपोजिट शैडो बनता है, लाइट जिधर से आती है उसके अपोजिट। When we block sunlight, the shadow of our body is formed. जब सनलाइट अगर जो ब्लॉक हो जाए तब वहाँ पे शैडो, हमारे बॉडी का शैडो बनना शुरू हो जाता है। When we move, our shadow moves along with us. जब हम मूव करते हैं तब भी हमारा शैडो बनता है, तो शैडो भी हमारे साथ साथ मूव करता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा शैडो भी बढ़ता जाएगा। और क्योंकि हम लोग भी ओपेक है, हमारे अंदर से लाइट पास नहीं कर पाएगी। ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्क शैडो बिकॉज दे डोंट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा डार्क शैडो बनाता है क्योंकि बिल्कुल लाइट को पास कर ओपेक के वस्तु से पास नहीं कर पाती, उसको पास करने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है कि लाइट पास कर जाए, इसीलिए डार्क शैडो बनता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ लाइट को पास करने देता है। ठीक है। सो दे फॉर्म वेरी फैंट शैडो, इसीलिए इनका जो शैडो बनता है बहुत कम बनता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, सो दे डोंट फॉर्म अ शैडो एट ऑल। लेकिन ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को पास करने देता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शैडो बिल्कुल नहीं बनता है। समझ गए? कंडीशन रिक्वायर टू फॉर्मेशन ऑफ शैडो। कुछ कंडीशन, शैडो बनने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होता है। अगर जो ये कंडीशन नहीं रहेगा तो शैडो नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो टू टेक प्लेस वी नीड टू हैव फॉलोइंग थ्री थिंग्स। अगर शैडो का फॉर्मेशन बनना है तो उसको तीन चीज़ जरूरी होता है। पहला सरफेस ऑफ लाइट, पहला है अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स होना चाहिए, जो चीज़ से लाइट है वो लाइट होना चाहिए। दूसरा, वस्तु क्या होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। तीसरा, सरफेस सच एज वॉल या स्क्रीन ऑन द विच द शैडो वुड फॉर्म, यानी कि वॉल कोई चीज़ भी होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए जहाँ शैडो बने। ठीक है। अब आप खड़े हो और आपके बगल में, आपके आपके पीछे पानी है, तो आपका शैडो पानी में नहीं ना बनेगा, तो वहाँ पे वॉल या स्क्रीन जरूर होना चाहिए ताकि उसका शैडो पीछे बने। समझ गए? देखिए, सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले क्या दिया है? सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आपको टॉर्च दे रहा है, टॉर्च से लाइट निकल रही है। ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है? आपका बॉल दिया है ना, फुटबॉल है। ठीक है। बॉल क्या है? अपने से लाइट को पास नहीं करने देता, अपने अंदर से, वो दिया है। अब तब देखिए बॉल का शैडो इसके जस्ट पीछे पड़ा है, सामने से लाइट बॉल पे पड़ रही है और बॉल का शैडो उसके जस्ट पीछे स्क्रीन पे पड़ा है। स्क्रीन कैसा? वहाँ पे कोई स्क्रीन है तभी तो बनेगा। और बल्ब के पीछे अगर जो पानी रहेगा तो उस पर शैडो बनेगा? नहीं बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ शैडो एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डे। दिन में जो है शैडो का जो फॉर्मेशन होता है डिफरेंट, हर समय एक ही समान शैडो नहीं बनता है। मतलब दिन में, रात में तो शैडो बनता नहीं है, रात में भी बनता है शैडो, ऐसा नहीं है। तो दिन में जो है हर टाइम पर अलग अलग प्रकार के शैडो बनते हैं। आइए देखा जाए। व्हेन वी स्टेप आउटसाइड इन द सनलाइट we can see our shadow and also of several objects around us। जब हम सनलाइट के पास जाते हैं, आउटसाइड इन द सनलाइट के मतलब सनलाइट के पास रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा शैडो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बन जाए। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसी पे, उस सारे ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? शैडो बन जाता है। फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। कुछ कैरेक्टर है शैडो का। पहला, शैडो आर फॉर्म ओनली व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्रेजेंट। शैडो तभी बनेगा जब सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट होगा। दूसरा देखिए, शैडो आर ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। शैडो जब भी बनेगा अपोजिट साइड, जहाँ सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से आ रही है, जहाँ मान ली सोर्स ऑफ लाइट जिधर है उसके जस्ट अपोजिट बनेगा।
अ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, हमेशा कलर में ब्लैक होता है। इट डज नॉट शो द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो कलर का है, मान लो हम कपड़ा पहने लाल पीला हरा नीला, तो हमारे कपड़े का कलर लाल पीला हरा नीला शैडो नहीं बनेगा, हमेशा ब्लैक ही बनेगा। अ शैडो डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट ओनली शो द आउटलाइन, ये पूरे ऑब्जेक्ट का डिटेल्स नहीं देता है कि लड़का है कि लड़की है कि क्या है, बस इसका आउटलाइन ही शो करता है। द साइज ऑफ क्लैरिटी ऑफ शैडो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, साइज जो है क्लियर कर शैडो का, क्लियर कब करेगा, कुछ डिपेंड होता है, कुछ निम्नलिखित है जिसके कारण ही क्लियर होगा। साइज, लड़का है लड़की है कि बड़े लोग हैं क्या। पहला साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, पहला साइज के ऑब्जेक्ट का साइज होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट पे। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, अब ये मान लीजिए लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मायने रखता है। अगर जो ज़्यादा दूरी है ऑब्जेक्ट अगर जो सोर्स ऑफ लाइट से ज़्यादा दूरी है वो भी डिपेंड कर रहा है हमारे शैडो बनाने में, नज़दीक है तब भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन जिस पे शैडो बनेगा उसकी दूरी क्या है, उसके बीच की दूरी कितनी है। When we go outside, जब बाहर हम जाते हैं, the length and position of our shadow is sunlight is different at different times of a day. जब बाहर हम निकलते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा लेंथ और पोजीशन जो है हमारा शैडो का सनलाइट के दिन के समय डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट शैडो बनता है, दोपहर में कुछ, सुबह में कुछ और शाम को कुछ, समझ गए। तो द सन अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हम लोग ये जानते हैं कि सन अपीयर्स होता है, मूव करता है स्काई में ही मॉर्निंग से इवनिंग तक। द अकॉर्डिंगली द शेप एंड द लेंथ ऑफ द शैडो चेंज एज वेल, और यही इसी के कारण शैडो क्या होता है, चेंज होता रहता है, शेप इसका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो शैडो आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द लेट आफ्टरनून, शैडो जो है सुबह में शैडो बहुत ही लॉन्गेस्ट बड़ा बनता है, लेकिन लेट आफ्टरनून में के अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है। दे आर शॉर्टेड द नून व्हेन द सन इज ओवरहेड, लेकिन जब सन सिर पर हो जाता है बीच में दोपहर में क्या होता है, शैडो हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है, समझ गए। सुबह में बहुत लॉन्गा, देखिए मॉर्निंग में देखिए शैडो कितना बड़ा बना है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, पीछे है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओपेक है, और इस ऑब्जेक्ट का शैडो बना देखिए कितना लंबा लॉन्ग शैडो। अब ये देखिए सन सोर्स ऑफ लाइट का हेड पर आ गया तो इसका शैडो क्या बना, शॉर्ट बना। लेकिन अब ये देखिए लेट आफ्टरनून के बाद क्या हुआ, जो पीछे बना और इसका शैडो देखिए लॉन्ग बना, यानी कि मॉर्निंग में लॉन्ग बनता है शैडो ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद आफ्टरनून के बाद भी लॉन्ग बनता है, लेकिन आफ्टरनून में क्या बनता है, शॉर्ट बनता है। ये शैडो एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डे, दिन में डिफरेंट प्रकार के शैडो बनते हैं। अब ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है, शैडो का ही एक्टिविटी है, ये आपके स्कूल वाले पढ़ाएंगे, ये एक्टिविटी करवाया जाता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। ओके बाय।